चलिए नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरे यानी यासूब रजा के साथ। करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करना इधर आम आदमी पार्टी और पीएसए बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं और वहीं सत्ता गंवाने के बाद आप में कई बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं। आप संगठन में अहम बदलाव हुआ है। मनीष सिसोदिया देखेंगे पंजाब और वहीं गोपाल राय की जगह सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का मिला है जिम्मा। तो यह आम आदमी पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। दिल्ली की सत्ता जाने के बाद आम आदमी पार्टी को लगा कि भाई परिवर्तन ही संसार का नियम है, सत्ता से हम बदले गए हैं और अब पार्टी में भी फेरबदल की जरूरत है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया पंजाब की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। बात अगर करते हैं गोपाल राय की जगह अब सौरभ भारद्वाज दिल्ली की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। दिल्ली का जिम्मा सौरभ भारद्वाज के सिर सजेगा। सौरभ भारद्वाज को अब दिल्ली का जिम्मा उठाना पड़ेगा। दिल्ली की जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज उठाएंगे। आम आदमी पार्टी ने बड़ा फेरबदल कर दिया है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसए की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। यह बैठक पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है। बैठक में कई बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पार्टी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, बात करें तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बना दिया कि भाई अब मनीष सिसोदिया जी अब आप पंजाब देखिए। पंजाब की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के सिर डाल दी गई है। बात अगर करते हैं दिल्ली की, दिल्ली में सत्ता खोई आम आदमी पार्टी ने। गोपाल राय के सिर था यहाँ की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, लेकिन अब गोपाल राय से कहा गया कि गोपाल राय जी अब आप गुजरात को संभालिए। गुजरात के प्रभारी बनाए गए गोपाल राय। इसके अलावा अगर हम बात दिल्ली की करते हैं तो सौरभ भारद्वाज जो कि काफी कार्यशैली, उनकी कार्यक्षमता, उनका नेतृत्व, उनका युवा नेतृत्व खास बना हुआ है, तो दिल्ली की जिम्मेदारी उठाएंगे सौरभ भारद्वाज। पार्टी ने पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बना दिया है। संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सौरभ भारद्वाज को, जी हां, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी महाराज मलिक को सौंपी गई है। तो यह बड़ा फेरबदल है आम आदमी पार्टी की ओर से। और क्या आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक बड़ा तबका कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली से जाने के बाद पकड़ मजबूत हो गई है, साख कमजोर हो गई है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति को बदल दिया, अपनी राजनीति को बदल दिया और इधर उधर कर दिया। प्रभारियों की नियुक्ति में फेरबदल कर दिया। पंजाब मनीष सिसोदिया को दे दिया गया कि लीजिए साहब, मनीष साहब संभालिए पंजाब। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया पंजाब देखेंगे। बात अगर दिल्ली की करता है, दिल्ली सौरभ भारद्वाज देखेंगे। गोपाल राय की जगह सौरभ भारद्वाज को अब दिल्ली का जिम्मा मिला है। मनीष सिसोदिया पंजाब उनका जिम्मा। अब बात अगर करते हैं और राज्यों की, बात अगर गुजरात की करते हैं, बात अगर गोवा की करते हैं, तो वहां की भी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी को सौंप दी गई है। आम आदमी पार्टी के नेता अब वहां की जिम्मेदारी उठाएंगे। मनीष सिसोदिया की बात करें तो वो पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं। गोपाल राय गुजरात के प्रभारी हैं। पंकज गुप्ता गोवा के प्रभारी हैं। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। तो ये फेरबदल से आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत होगी, कितनी कमजोर होगी, आम आदमी पार्टी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा, क्या ये असरदार होगी, कितना कारीगर होगी, आम आदमी पार्टी की बदलती रणनीतियां कितनी धरातल पर उतरेंगी, कितने लोगों को लुभाएंगी, कितने लोगों तक पहुंचेंगी, कितने लोगों के लिए कार्य करेंगी, कितने लोगों को इससे लाभ मिलेगा, कितने लोगों तक ये पहुंचेंगी। कई सवाल जब आप समझेंगे खास कार्यक्रम में, खास मेहमान जोड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो ये बदलाव किए हैं, ये बदलाव का कितना असर दिखाई देगा। इधर उधर तो कर दिया गया है, लेकिन क्या ये इधर उधर करने से पार्टी मजबूत होगी? पार्टी की जड़ जो साख है पार्टी की, वो काफी मजबूत होगी, नहीं होगी? आम आदमी पार्टी का कितना बदलाव होगा? आम आदमी पार्टी कितने अपने आप को मजबूत पाएगी? इनके जुड़ जाने से, इनकी जगह बदल जाने से पार्टी कितनी मजबूत होगी, पार्टी कितनी बदलेगी, आम आदमी पार्टी में क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। रवि पांडे जी हमारे साथ हैं इस खबर के विस्तार के लिए। आप प्रवक्ता रवि जी, बहुत स्वागत आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आम आदमी पार्टी ने तो कई परिवर्तन कर दिए, कई बदलाव कर दिए, दिल्ली से लेके पंजाब, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो ये परिवर्तन क्या असरदार होगा? क्या आम आदमी पार्टी चूंकि एक बड़ा तबका कह रहा है
कि भाई अब साख कमजोर हो गई। दिल्ली से जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी से वो तमाम जगह, पंजाब की भी बात करें तो वो जगह थोड़ी सी दूर होंगी, चीजें कमजोर होंगी। आम आदमी पार्टी के अब वक्त हो गया है सूरज डूबने का। ये परिवर्तन आम आदमी पार्टी के लिए कितना कारगर, कितना जरूरी? देखिए, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और देश की जनता की उम्मीद है आम आदमी पार्टी। संगठन निर्माण के तहत दायित्वों का परिवर्तन एक नियम है और तमाम राजनीतिक दल ऐसे करती हैं। जिस तरीके से दिल्ली की 43% जनता ने आम आदमी पार्टी को एक नई भूमिका में बिठाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम यंत्र तंत्र षड्यंत्र के बावजूद महज 2% वोट का अंतर था। जिस तरीके से दिल्ली की 43% जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया, दिल्ली की अभी भी आधी जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी रही तमाम प्रपंचों के बावजूद। तो उन तमाम दिल्ली के लोगों की आवाज को उठाने के लिए और जिस तरीके से आधी आबादी ने भारतीय जनता पार्टी को 2500 रुपए महिलाओं के लिए, फ्री गैस सिलेंडर के लिए, 300 यूनिट बिजली के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है, उन तमाम मुद्दों को विधानसभा से लेकर के सड़क तक उठाने के लिए आम आदमी पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका के स्तर पर बहुत मजबूत है। जहां तक आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का सूरज अब डूबने वाला है, नहीं, मैंने नहीं बोला साहब, मैंने नहीं बोला, एक गुट कह रहा है। देश में मैंने नहीं बोला साहब, पहले तो ठीक कर लीजिए। देश में क्रांति की वो उम्मीद है। हाँ, जिस क्रांति के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम किया। हाँ। इस देश में केवल 5 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसमें आम आदमी पार्टी भी है। मुझे लगता है कि इस देश में सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का तमगा अगर किसी राजनीतिक दल को मिला तो वो आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी बड़ी बातें करती है, वही पार्टी है जो 1984 में केवल 2 सीटों पर सिमट गई थी और 2015 में मोदी जी के विजय रथ को दिल्ली की जनता ने पंचर करने का काम किया था। आप यकीन मानिए, फिर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएगी और आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक विकल्प के तौर पर। अविरल मलिक साहब जुड़ गए होंगे शायद भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अविरल मलिक साहब जुड़ गए होंगे। बहुत स्वागत आपका भी अविरल मलिक जी। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने बड़ा फेरबदल कर दिया। दिल्ली, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़, गोवा और प्रभारियों को बदल दिया गया है। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जवाल शुरू है, सूरज डूबने वाला है। आम आदमी पार्टी ने यह संदेश दे दिया कि नहीं साहब, हम वो लोग हैं जो उगते सूरज को प्रणाम करते हैं और वही उसका संदेश है। आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, यह परिवर्तन उसका उदाहरण। अविरल मलिक साहब जी। नहीं, देखिए, जहां तक विषय आम आदमी पार्टी का, इस खास आदमी पार्टी का जहां तक विषय है तो निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश की जनता ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब देकर वोट की चोट करके नकारने का जिस प्रकार से अभूतपूर्व तरीके से कार्य किया है वो सब लोगों के मध्य में, जनता के मध्य में है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का, वो जग जाहिर है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए पंजाब प्रदेश की, वहां एलजी चिल्लाने के लिए इनके पास कुछ मौजूद नहीं। अब बारी है पंजाब की। अब पंजाब में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जा रही है, समाप्त तो हो रही है और आम आदमी पार्टी मुक्त पंजाब का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण हुआ है। और जहां तक विषय किसान आंदोलन का और पंजाब का, तो जिस तरीके से पंजाब के किसानों के भीतर गुस्सा नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के प्रति, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस प्रकार से मुखर होकर वहां के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी उस प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास कर रही है, तो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी से प्रत्येक व्यक्ति नाखुश है। पंजाब प्रदेश का, वहां भगवंत सिंह मान की सरकार है, भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है, एलजी जैसी इनके साथ कोई समस्या नहीं है, वहां तो गवर्नर है, होम मिनिस्ट्री इनके हाथ में है, पुलिस प्रशासन, एसपीडीसी सब इनके हाथ में है। उसके बावजूद भी किस प्रकार से ग्रेनेड हमले होते हैं, किस प्रकार से खालिस्तानी पनप रहे हैं, किस प्रकार से पन्नू की धमकी भरी वीडियोस वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर, और उसके साथ साथ किस प्रकार से खालिस्तानी की डिमांड्स इंक्रीज हो रही है, वो सबके मध्य में है, जनता के मध्य में बताने की आवश्यकता नहीं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से विषय है आज के समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमृतपाल सिंह का, अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी अमित शाह जी के सरकार के होम मिनिस्ट्री के एमएचए के इंटरेस्ट से जिस तरीके से हुई, वो भी जग जाहिर है। ये अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाए और किस प्रकार से वो उभर गया वो सबने देखा, जनता ने देखा, और कितना लेट वो अरेस्टिंग हुई वो भी सबने देखा। यूनियन के कारण वो अरेस्टिंग हो सकी, केंद्र सरकार के कारण हो सकी। और उसके साथ साथ जिस तरीके से अमृतपाल सिंह पूरे पंजाब में मूव कर रहा था, खालिस्तान की बात कर रहा था, देश को तोड़ने की बात कर रहा था,
देश के विभाजन की बात कर रहा था, उसके बावजूद भी भगवंत सिंह मान की सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। और उसके साथ साथ जहां तक विषय सिद्धू मूसेवाला का निर्मम हत्याकांड होता है, दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, बावजूद इसके किसी प्रकार से भगवंत सिंह मान की सरकार के कान पे सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है अविरल मलिक साहब, लेकिन आप लोगों को एक चीज यही चुभ रही है, आम आदमी पार्टी बार बार कहती रही है कि इतनी छोटी पार्टी इतने कम समय में आप लोगों को चैलेंज दे रही है। भाई दिल्ली जैसी जगह पे 10 साल कब्जा जमा दिया, पंजाब में सरकार बना ली, यही भारतीय जनता पार्टी को चुभ नहीं रही है, यही उन्हें खल नहीं रहा कि भाई कैसे। और इसलिए आप लोगों की रणनीति भाई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, बार बार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई उसी के दुरुपयोग से पार्टी को खत्म करना चाहते हैं आप लोग। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, निश्चित रूप से हमें चुभता है भ्रष्टाचार, हमें शराब घोटाला चुभता है, निश्चित रूप से हमें जल बोर्ड घोटाला चुभता है, निश्चित रूप से क्लासरूम घोटाला, डीटीसी घोटाला, दवा घोटाला, और किस प्रकार से टैंकर घोटाला हुआ, ऑक्सीजन घोटाला हुआ, किस प्रकार से बिजली सब्सिडी का स्कैम हुआ, बिजली सब्सिडी घोटाला हुआ, यमुना सफाई घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली प्रदेश को जलाने की साजिश रची गई एक पार्षद के द्वारा। आम आदमी पार्टी के उस समय के पार्षद ताहिर हुसैन, उसमें आरोपी किस प्रकार से सामने आया, वो जनता ने देखा। किस प्रकार से दवा घोटाला हुआ, निश्चित रूप से हमें चुभता है। हवाला घोटाला निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली प्रदेश रवि पांडे जी का मैं जवाब चाह रहा हूँ यार, रवि पांडे जी का एक काउंटर में चाह रहा हूँ। घोटाला चुभता है, ऑक्सीजन घोटाला चुभता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रवि पांडे जी का मैं एक जवाब चाह रहा हूँ यार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई अविरल जी ने बड़ी बड़ी बातें करके बहुत कुछ गिना दिया। आयोग जी, इस देश में 2 गवर्नेंस का मॉडल है। एक तरफ जब पंजाब में नशे के खिलाफ भगवंत मान साहब की सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो भाजपाइयों और कांग्रेसियों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि पिछले 20 सालों से 30 सालों से जिस तरीके से उन्होंने नशे के कारोबार से पंजाब के युवाओं को चोटिल करने का काम किया। तो एक तरफ तो पंजाब की सरकार की गवर्नेंस का मॉडल है और दूसरी तरफ भाजपा के गवर्नेंस का मॉडल है, जो पूरे देश को मणिपुर से नागपुर तक क्या हाल बना दिया इन लोगों ने। एक इत्तू सा राज्य मणिपुर इनसे नहीं संभला। कुकर्मों के कारण 21 महीने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो गृह मंत्री से लेकर के मणिपुर के मुख्यमंत्री तक से मणिपुर नहीं संभला। मणिपुर से लेकर के नागपुर तक इस देश की हालत क्या कर दिया, देश के अमन और भाईचारे को किस तरीके से लोगों की सरकार ने प्रहार किया। तो पूरा देश जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी ज्वाइनिंग पार्टी की जो बातचीत बन चुकी है। ये अजित पवार को गले लगाते हैं, छगन भुजबल को गले लगाते हैं, नारायण राणे को गले लगाते हैं, शुभेंदु अधिकारी को गले लगाते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा को गले लगाते हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि अजित पवार चक्की पिसिंग, और अगले दिन कहते हैं अजित पवार भाजपा मिक्सिंग। तो ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी ज्वाइनिंग पार्टी के प्रवासी बन चुकी है। पूरी देश की जनता देख रही है। अविरल भाई आ रहा हूँ। धैर्य रखिए, आप सत्ता में है सर। दूसरी बात इन्होंने कहा एलजी साहब की, जब आम आदमी पार्टी कहती थी कि एलजी साहब दिल्ली में काम नहीं करने दे रहे तो अविरल जी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती थी। आज विजेंद्र गुप्ता जी ने क्या लेटर लिखा है कि दिल्ली के अधिकारी दिल्ली के विधायकों की नहीं सुनते हैं। दिल्ली सरकार के पास तो पावर भी नहीं है सस्पेंड करने का, दिल्ली सरकार के पास तो पावर भी नहीं है ट्रांसफर करने का। तो इन लोगों ने जो आम आदमी पार्टी के लिए गड्ढे खोदे थे, दिल्ली की जनता के लिए गड्ढे खोदे थे, दिल्ली के लोगों के लिए गड्ढे खोदे थे, दिल्ली के गवर्नेंस के मॉडल के लिए गड्ढे खोदे थे, आज उसी गड्ढे में गिरते हुए दिख रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा परेशानी क्या, अधिकारी तो हमारी सुन नहीं रहे। अविरल भाई तमाम रवि पांडे जी के तमाम सवाल मैं आपके जवाब चाह रहा हूं और तमाम सवाल उसका तो जवाब दीजिएगा। एक बार आरोप लगता रहा है भाई वॉशिंग मशीन आप लोग हो गए हैं, बिल्कुल चकाचक वॉशिंग पाउडर जो भी आए धुल के एकदम चकाचक, ऐसा जादू है भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल, देखिए जहां तक बात हो रही है इस डिबेट में, इस चर्चा में जो बात हो रही है वॉशिंग पाउडर की और वॉशिंग मशीन की, मैं तो रवि भाई से जानना चाहूंगा आम आदमी पार्टी ने और मफरल वाले आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज किया था और कौन सी वॉशिंग मशीन लगाई थी कांग्रेस पार्टी को धोने में। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से इन लोगों ने साठगांठ की, इन लोगों ने गठबंधन किया और गठबंधन के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल की राजनीति की बिना किस प्रकार से टिकी हुई थी
कांग्रेस के विरोध पर कांग्रेस पार्टी का इन लोगों ने विरोध करके अपनी राजनीति को चमकाने का कार्य किया और शीला दीक्षित जी को जेल भेजने की जिन्होंने बात कही थी, जिन्होंने शीला दीक्षित के घर के एसी गिरवाने का काम किया था, उन्होंने आखिर गठबंधन कैसे कर लिया कांग्रेस पार्टी से, इसका इन्हें कृपया करके उत्तर देना चाहिए और पब्लिक डोमेन के माध्यम से जनता में स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा रवि जी से कि आखिर ये क्यों नहीं बोलते हैं स्कैम्स पर और आखिर ये जुडिशरी पर भरोसा क्यों नहीं रखते। बात आती है जेल भेजने की और जेल से निकालने की, ना भारतीय जनता पार्टी ने जेल भेजा अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को, और ना ही हम जेल से निकाले थे। जेल भी कोर्ट ने भेजा और बाहर भी कोर्ट के कारण कोर्ट ने आपको बेल प्रोवाइड की। वो कोर्ट का मैटर है, इसलिए ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन वगैरह पर जो स्वतंत्र एजेंसियों का आप सवाल या निशान लगाने का काम करते हैं, मेरा विनम्र निवेदन रहेगा स्वतंत्र एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं का कम से कम आप अपमान ना करें तो शायद बेहतर होगा। अच्छा रवि पांडे जी, स्वतंत्र एजेंसियों और सीबीआई, ईडी के प्रति हमारा कोई अपमान नहीं है, पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन देश के न्यायालय ने क्या कहा कि ये सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोते की समान है। तो अविरल जी से हमारा ये सवाल है कि उस पिंजरे का मालिक कौन है? इस पिंजरे के मालिक को चुनाव में ईडी की याद क्यों आती है? इस पिंजरे के मालिक को सीबीआई की याद क्यों आती है? इस पिंजरे के मालिक को अजीत पवार क्यों नहीं दिखते? इस पिंजरे के मालिक को शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं दिखते? तपस सराय क्यों नहीं दिखते? इस पिंजरे के मालिक को छगन भुजबल क्यों नहीं दिखते? क्यों नहीं दिखते भाई अविरल भाई, और क्यों नहीं दिखते? और इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी इन दिनों बड़े चर्चे में रहा, उसे भी पढ़ाई होगा आपने। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय ये नहीं दिखते, वो नहीं दिखते, यहाँ नहीं दिखता, वहां नहीं दिखता, मुझे सब दिख रहा है और मैं सारे उत्तर आपको देने की क्षमता रखता हूँ और मैं दूंगा एक एक करके पर्टिकुलरली। मोदी जी को नहीं दिख रहा। जी नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। जहां तक विषय है सवाल का और स्पष्ट रूप से आपने पूछा ये नहीं दिखता, वो नहीं दिखता। अब देखिए अडानी और अंबानी की आप बात करते हैं, अडानी अंबानी चिल्ला रहे और अडानी अंबानी के नाम की माला जप कर रहे हैं। मुझे भटका रहे हैं, मैं शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहा हूं, मैं अंबानी अडानी की बात नहीं कर रहा। के मुद्दे पे बात कर रहा हूं, आपके मुद्दे पे बात कर रहा हूं। अब संजय सिंह जी का अपमान करना है तो वो आप कर सकते हैं, आप करिए। अच्छा है, आपकी पार्टी के नेता है, पार्टी में आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो अलग विषय। देखिए एक मिनट में आपके ही मुद्दे पे आप, जहां तक विषय अडानी और अंबानी का, और अडानी अंबानी की 108 माला जप कर रहे हैं और अडानी अंबानी के साथ तेलंगाना की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में किस प्रकार से एक प्रकार से गठबंधन किया, गठबंधन किया। ये आम आदमी पार्टी है, ये तो अब दिल्ली में अलग हो गए थे ना विरल भाई, ये आम आदमी पार्टी से है ना रवि पांडे, ये अपनी पार्टी का पक्ष है। अब कांग्रेस तो बिछड़ चुकी ना, कांग्रेस बिछड़ चुकी। देख लिया वो लोकसभा चुनाव में जो साठगांठ हुई थी वो सबने देख ली। कांग्रेस पार्टी से जो आप लोगों ने गठबंधन किया था, और कांग्रेस वही पार्टी है जिसने एमओयू अडानी से डायरेक्ट साइन किया था। इसका जवाब आपको भी देना चाहिए। आपने किस वॉशिंग पाउडर से कांग्रेस को धोया था? आपने किस वॉशिंग पाउडर से उन नेताओं को धोया था जिनके नाम एक लिस्ट में लिखे हुए थे, जो अरविंद केजरीवाल बार बार लहराने का काम करते थे? ये भी भ्रष्टाचारी है, वो भी भ्रष्टाचारी है। मुलायम सिंह यादव जी से लेकर, मायावती जी से लेकर, कपिल सिब्बल से लेकर, पी चिदम्बरम से लेकर, शरद पवार से लेकर, शीला दीक्षित से लेकर, तमाम सारे बड़े नेताओं के नाम गिनाने का कार्य अपनी डायरी में अरविंद केजरीवाल ने किया था, मैंने नहीं किया। और उसके बाद किस वॉशिंग पाउडर से उन नेताओं को आपने धोया? कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। रवि भाई देखिए, ईडी की कार्यप्रणाली पर विपक्ष आज सवाल क्यों कर रहा है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि ईडी जिसने 103 मुकदमे चलाए 10 सालों में, कहां से पहुंच गए? मैं तो कह रहा हूं वो 103 मुकदमे चलाए, उसमें कन्विक्शन रेट केवल 1.9, जिसका कन्विक्शन रेट केवल 1% है। तो पूरा देश जानना चाहता है कि ईडी किस दबाव में काम कर रही है, मोदी जी के दबाव में क्यों ईडी है। दूसरा सवाल इन्होंने कहा गठबंधन की, ये कौन सी भारतीय जनता पार्टी है सर जिसने कहा कि पीडीपी का संबंध देश के अलगाववादियों से है, आतंकवादियों से है? दो विधान, दो संविधान, दो निशान के बीच में बैठ करके प्रधानमंत्री जी महबूबा मुफ्ती को शपथ दिला रहे थे। ये कौन सी विचारधारा वाले लोग हैं जिनकी पार्टी ने, हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाया? ये वो विचारधारा वाले लोग हैं जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजी गवर्नर को चिट्ठी लिखा था कि इस देश में भारत छोड़ो आंदोलन को दबा दिया जाए। ये वो विचारधारा वाली राजनीतिक दल है जिसने तिरंगे झंडे का अपमान किया, जिसने संविधान का अपमान किया। और तो और इनके नेता अडवाणी जी जिन्ना के मजार पर जाकर के श्रद्धा कर रहे थे। ये लोग विचारधारा की बात करते हैं। भाजपा की केवल एक ही विचारधारा है, वो है सत्ता और सरकार शक्ति, और इसके लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो
अविरल जी को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। अविरल भाई, दोहरी पॉलिसी तो नहीं चलेगी ना? जनता के साथ किया था, दोहरी पॉलिसी तो नहीं चलेगी ना? जी नहीं देखिए, मैं तो उसी वीडियो को ढूंढने का कष्ट कर रहा था और मिल भी जाएगा। 1 या 2 मिनट में वो पेश भी आपके सामने कर दूंगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने तमाम सारे नाम गिराए थे, कपिल सिब्बल से लेके पी चिदम्बरम से लेके तमाम सारे नेताओं। अजीत पवार जी को क्या कहा था? बताया था अजीत पवार जी को कहा था चक्की पिसिंग पाउडर यूज किया। अरे अजीत पवार जी को चक्की पिसिंग कहा था। अजीत पवार जी को मोदी जी ने कहा था चक्की। अब मोदी जी को झूठा बता रहे। नहीं कौन सा आप मानते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं? नहीं कौन सा आप मोदी जी को झूठा बताना चाह रहे हैं? बताइए सर, आप मोदी जी को झूठा बताना चाह रहे हैं? मोदी जी ने कहा था अजीत पवार चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग। अगले दिन कहा अजीत पवार भाजपा में से 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी को आपने भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बना दिया। कौन सा गुण है आपके पास? कौन सी ब्रांड की? चलिए ठीक है सर, ठीक है रवि पांडे जी, आप आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़े, अविरल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़े। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया।